और जो अभी हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स क्या बोलेंगे हम? बिग बैंग थ्योरी। यही सर दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स ओरिजिन। इसको दूसरा नाम क्या दिया जाए? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोला जाता है इसको। इसमें कितनी स्टेजेस होती हैं? इनिशियल स्टेज entire universe exists as a tiny extremely hot and dense ball। से ये छोटा सा था, ठीक है, टिनी एक्सट्रीमली हॉट एंड डेंस था ये। एंड according to this theory it was said that around 13.7 billion year massive explosion happened here and temperature was dropped and इट यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट। जैसे ये इसमें दिखाया गया है, छोटे ये प्लैनेट्स वगैरह गैलेक्सी वगैरह हैं, बाकी ट्रांसफ़र हो गया और अलग अलग चीज़ों में दिखना स्टार्ट हो गया। जैसे गैलेक्सी होगी, प्लैनेट्स हो गए, स्टार हो गए, तो ये सब बढ़ना स्टार्ट हो गए। ये किस थ्योरी के तहत बोला गया? बिग बैंग थ्योरी। इट वाज suggested by Big Bang theory and this is the most accepted theory and UPSC has asked this theory again and again। sometimes they simply they give statement like this। अब हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? गैलेक्सीज। गैलेक्सी कंटेन ह्यूज नंबर ऑफ स्टार्स, ह्यूज नंबर ऑफ स्टार्स बने हुए हैं जिसमें, ठीक है। एक गैलेक्सी है, जैसे कि इसमें नंबर ऑफ स्टार्स, एक कोई सन भी हो सकता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टार्स होते हैं। जैसे इसमें ये दिया गया है, ठीक है, तो एक बीच में कोई मेजर स्टार होगा, उसके अराउंड गैलेक्सी होगी, ये सब इसमें दिए जाते हैं। और हम किस में रहते हैं? मिल्की वे में रहते हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम अकोमोडेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इनटू जेंट नेबुला। हम इसमें नेबुला डेवलप्ड लोकलाइज्ड क्लम्स ऑफ गैसेस। स्टार फॉर्मेशन अकर्ड अराउंड 5 to 6 बिलियन और इसको माना जाता है कि बना था। फिर फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम, इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में आगे पढ़ लेंगे इसको। ये इम्पोर्टेंट है, इसको एक बाई एक छोटे सन पढ़ेंगे, 8 प्लैनेट्स पढ़ेंगे, 63 मून्स पढ़ेंगे, एस्ट्रॉइड पढ़ेंगे, कोमेट पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। सो अभी तक हमने सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले आ गया ये ज्योग्राफी का कॉइन किसने? एराटोस्थेनीज। और ज्योग्राफी ग्रीक वर्ड है, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सिस्टमेटिक ज्योग्राफी कहते हैं। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के जनरलाइजेशन से इसमें माना जाता है कि इसमें लॉज वगैरह बनते हैं जिसमें जनरलाइज किया जाता है। और रीजनल ज्योग्राफी में पर्टिकुलर एरिया कुछ के, ये बन हमबोल्ट ने बनाई है और ये कार्ल रिटर ने दी गई थ्योरी। फिर सबसे नेबुलर हम हाइपोथेसिस हमने पढ़ ली। उसके बाद चैम्बरलेन मोल्टन की प्लैनेट्स में, लेकिन मस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी एक बार दोबारा बोल देता हूँ। इनिशियल स्टेज एंटायर यूनिवर्स है टीनी बॉल, जैसे इसमें बना हुआ था। 13.7 बिलियन में एक्सप्लोजन हुआ। ये दोबारा मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो जाए, दोबारा पूछना, क्योंकि since this is the theory again and again used in other chapters also। और इसमें थर्ड स्टेज में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एटम्स और यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसमें ये चीज़ याद करनी। मिल्की वे हो गया वन। नाउ कम्स जो फॉसिल एविडेंस एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये इतना इम्पोर्टेंट है, आप रीड कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स। ये इम्पोर्टेंट है स्पेशली फॉर दोज हु आर न्यू कमर्स। लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड होती है। लाइट ईयर इज मेजर्ड बाय डिस्टेंस नॉट बाय टाइम। ये इम्पोर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी बाई।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, प्लैनेट स्पेसिफिक आपको मैंने ऑलरेडी बताया, नेबुला होता है मैटर फॉर्म स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स, दीज ऑब्जेक्ट्स कंबाइन कोएफिशिएंट टू फॉर्म प्लैनेट स्पेसिफिक। यूनिवर्स ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, गैलेक्सी, मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड सोलर सिस्टम गैस, ये भी होता है। आउटर प्लैनेट में कौन सा आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, नेपच्यून, प्लूटो। जोवियन प्लैनेट्स दूसरा नाम है इनका, जोवियन। और इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोला जाता है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्यों बोला जाता है, क्यों कि अर्थ की तरह है। और इनको जोवियन प्लैनेट किस लिए बोला जाता है, जुपिटर की तरह है। तो ये दो कंसेप्ट याद रख लेना। नेबुला ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। सो ये सब टर्म्स थी हमारे लिए इम्पोर्टेंट। वन मोर थिंग, हम इस क्लास में छोटे से लेके बड़ा टॉपिक तक कंप्लीट करेंगे, और बाय द एंड ऑफ द मंथ ऑफ मई you will be able to answer all the questions, whether it is a MCQ or means answers. So हमारा टारगेट रहेगा कि हम जीएस ज्योग्राफी में मास्टरी कर लें, और बाकी इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको और बढ़िया सी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। और ये प्रोग्राम स्पेशली उन लोगों के लिए बना है जिनको ज्योग्राफी में दिक्कत होती है, और ज्योग्राफी तुम्हारा इस चैनल के थ्रू इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।